खालिस्तान समर्थकों को कनाडा से वित्तीय मदद मिलने की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची कनाडा। सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तान समर्थक संगठनों पर आरोप, खालिस्तान बनाने की मिशन के लिए फंडिंग करने का आरोप, किसानों को भड़काने के लिए इनाम का ऐलान किया था। यहां पर सीधे आए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर मैं चाहूंगा इसको जरा प्ले ऑन करें। ये फंडिंग की आशंका, कनाडा पहुंची एनआईए की टीम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्ले ऑन करें इसको यहां पर। और एनआईए की 3 सदस्यीय टीम 4 दिनों के दौरे पर कनाडा पहुंची है। नंबर 1, सिख फॉर जस्टिस, यहां पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स रेडार पर हैं। नेक्स्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर वो ये है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन भी हैं एनआईए के रेडार पर। और इन संगठनों को कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी के रास्ते फंडिंग की आशंका है। किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो उसमें भी सिख फॉर जस्टिस ने सिखों को बरगलाया था, ऐसे आरोप हैं। मैं चाहूंगा इसमें ऐड करें, ऐसे आरोप हैं, ये ऐसे आरोप हैं। मैं चाहूंगा सीधे आए, यहां पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा। मैं सीधे आऊंगा, एम्बेसडर दीपक वोरा सर मेरे साथ हैं। सर, ये टीम वहां पर गई है, एक्सेप्टेड, गुड मूव, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की अगर बात की जाए तो उनकी कैबिनेट में ऐसे कई सारे लोग हैं जो एज ऑफ नाउ आप अगर थिंक टैंक के लिहाज से बात की जाए तो इस मूवमेंट में कई लोग उसके पक्षधर रहे हैं। अब उसकी बाकी डिटेलिंग तो हम नहीं बोल सकते हैं, और उसके क्योंकि उसके ऊपर फैक्ट्स जो है उसको काउंटर किया जा सकता है। कितनी का सफलता मिल पाएगी एनआईए की टीम को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है इस कार्यक्रम में शरीक होने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे सीखता हूँ, बाकी विशेषज्ञों से। मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, मैं एक बहुत दूर दराज इलाके में हूँ, तो अगर मेरा कनेक्शन टूट जाए, इंटरप्ट हो जाए तो आप मुझे क्षमा करेंगे। बहुत रिमोट एरिया में हूँ उस समय, किसी काम से आया हूँ। आपने ये सवाल उठाया कनाडा और ये जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सेपरेटिज्म कहीं भी अगर सक्सेसफुल होता है तो पहले उस देश के अंदर शुरू होता है। खालिस्तान मूवमेंट हमारे देश में अब बहुत पुराना इतिहास है, खत्म हो चुकी है, हमने उसकी पीठ तोड़ दी है। भारत में आप सिखों से बात करेंगे, और मैं फार्मर्स को इंक्लूड करता हूँ, मैं तो कई बार उनसे बात करता हूँ, पंजाबी सही तरह से बोलता हूँ। खालिस्तान में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका इंटरेस्ट कुछ और है। कुछ लोग हैं, चंद लोग बाहर जो पैसा बनाना चाहते हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, पोस्टेड था 1982 1985 जब श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो उस समय भी खालिस्तान मूवमेंट की बहुत बात चल रही थी, लेकिन भारत में उतना नहीं था जितना बाहर था। तो वो लोग इसका पैसा बनाते हैं। सिख फॉर जस्टिस 4 या 5 लोगों का संगठन है, ये कुछ कर पाएंगे। जहां तक जस्टिन ट्रूडो की बात है, ये बड़ा अजीब सा है, ये मैं कहूंगा इनएक्सपीरियंस है। इसको पता नहीं है कि इसका जो टोस्ट है उस पर मक्खन किस तरफ लगा हुआ है। चंद खालिस्तानियों को अपनी कैबिनेट में आपने शामिल कर दिया, एक को आप लेके भारत भी आ गए थे, फिर आपको बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, आपने अपने राजदूत को भी कहा ये तुमने क्या कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं। ये सब चीजें हैं सर। वो नौजवान है, खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत पत्नी है, बच्चों को लेके आ गया, भांगड़ा नाचने लगा। इन सब चीजों से फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। कनाडा को ये समझना चाहिए कि जहां तक भारत का सवाल है, हम लोग कनाडा से कहीं आगे निकल चुके हैं। भारत की ताकत उसको समझनी चाहिए। G20 मीटिंग सर, आपको पता अभी हाल ही में रोम में हुई थी, उसके बाद मीटिंग हुई थी अभी जो चल रही है ग्लासगो में COP26 की। वहां पे जो कुछ हुआ, स्टार ऑफ द शो भारत था। ये लोग जलते हैं सर। अब ये आज तक अभी बहुत जल्दी है इनके लिए स्वीकार करना कि इनकी कोई बात सुनेगा नहीं। भारत इनसे बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका में आप देखिए, वो इन ऐसे संगठनों को कुछ नहीं करने देते। इंग्लैंड में भी बहुत कम हो गया। अब कनाडा सोचता है कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, ये लोग थोड़ा नौटंकी करते हैं। कनाडा के कुछ लोग थे जिन्होंने एयर इंडिया के प्लेन को गिराया था। तो ये जो है चीजें, इनको इतना समझ लेना चाहिए सर कि अगर ये इनको जानबूझ के प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो समय आएगा जब यही लोग कनाडा को काटेंगे। हम तो इनसे निपट लेंगे। एनआईए वहां पहुंची है, उसका कन्वेक्शन रेट बहुत हाई है, हम ढूंढ लेंगे। सर, मैं आपसे एक दीपक सर बहुत शार्प रिएक्शन लूंगा, आपसे बहुत शार्प रिएक्शन लूंगा। जैसे ही इस मूवमेंट को लेकर एक सेफ हेवन पाकिस्तान बन गया था, वैसे ही इस मूवमेंट को लेकर एक सेफ हेवन कनाडा बन गया है। पाकिस्तान में हमारे लिमिटेशंस थे, लेकिन कनाडा काफी ओपन सोसाइटी है, वहां पर लिमिटेशंस दिखाई देते हैं। ये कैसे हम तोड़ेंगे? बहुत आसान है सर। अगर किसी को, और ये मैं 50 साल की डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूं, अगर किसी को आपने सही करना हो तो पेट पे लात मारिएगा।
ट्रेड कम कर दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिएगा। बहुत से लोग हैं, बहुत सा पूंजी निवेश भारत में होता है दूसरे देशों में। कनाडा को बाहर रखिए, अपने आप सीधा हो जाएगा। दे आर वर्शिपर्स ऑफ मनी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।